नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। लबनान जंगबंदी पर ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को शटअप कॉल दे दी। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि अब इसराइल का कोई दस्ता बैरूत नहीं जाएगा। जो भी दस्ते रास्ते में थे वो वापस लौट आए हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ कॉल पर नतीजा खेज बातचीत हुई है। आला सतह नुमाइंदों के जरिए हिजबुल्लाह के साथ भी अच्छी बातचीत हो रही है। हिजबुल्लाह ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जंग बंद हो जाएगी। इसराइल उन पर हमला नहीं करेगा और वो भी नहीं करेंगे। ईरान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालीबाफ ने कहा है कि इसराइल ने लबनान पर हमले जारी रखे तो अमेरिका से मुज़ाकरात रोक दिए जाएंगे। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने खबरदार कर दिया कि लबनान पर हमले बंद न हुए तो संगीन नताइज होंगे। सेहूनी हुकूमत और अमरीकी अफवाज बखूबी जानते हैं कि ये खोखली धमकी नहीं है। इब्राहिम अजीज़ी ने मजीद कहा कि ईरान फ़ौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। खित्ते में अमरीकी अफवाज भी नताइज भुगतेंगी। इसराइल खुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए लबनानी हदूद से निकल जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने लबनान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम, फौरी जंगबंदी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि इससे न सिर्फ शहरी आबादी मुतासिर हो रही है बल्कि खित्ते का पूरा तवाज़ुन भी खतरे में पड़ रहा है। लबनान में जारी सूरत हाल महज एक इलाकाई मसला नहीं बल्कि एक संगीन इंसानी बहरान की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। आइंदा एक हफ्ते में ईरान के साथ मुआहिदा हो जाएगा। जंगबंदी में तोसी की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से अमरीका के मुज़ाकरात तेज़ी से जारी हैं। उन्हें पैगामात में तातुल के ईरानी फैसले से भी कोई मसला नहीं। ताहम पैगामात की मअतली का मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि अमरीका फिर से फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दे। अमरीका ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखेगा और उस वक्त का इंतज़ार करेगा जब तक ईरान अमरीका को मंजूर शराइत पर डील करने पर तैयार हो जाए। नए माली साल 2026-27 के बजट के लिए अहम माशी अहदाफ मुकर्रर कर दिए गए। अगले साल माशी शरह-ए-नमू का हदफ 4% तजवीज़ किया गया है। हुकूमत ने आइंदा बजट में आवाम से सरचार्ज की मद में सालाना औसतन 2156 अरब रुपये वसूल करने का प्लान तैयार किया है। ज़राअत का हदफ 3.8%, सनत 4%, सर्विसेज का 4.2% मुकर्रर। सूबा पंजाब 1450 अरब जबकि सिंध का तरक्याती बजट 816 अरब रुपये है। खैबर पख्तूनख्वा 564 अरब, बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 308 अरब रुपये मुख्तस। दीगर मुख्तलिफ वफाकी सरकारी इदारे 451 अरब रुपये अलग खर्च करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के लिए इलेक्शन मुहिम। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के लिए गिलगित बल्तिस्तान पहुँच चुके। नवाज शरीफ सपहर गिलगित में पार्टी टिकट होल्डर से मुलाकातें करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने जलसे से खिताब में कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को बुनियादी और मुकम्मल आइनी हुकूक मिलने चाहिए। नून लीग इक़्तिदार में आकर आवाम की महरूमियाँ ख़त्म करेगी। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था हमने वो पूरा करना है। पसमानदा इलाकों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दुनिया में वाहिद एटमी क़ुव्वत है। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू में मौजूद हैं। आज पीपल्स सेक्रेटेरिएट में जलसा आम से खिताब करेंगे। पंडाल दोपहर 2 बजे सजेगा। आसफा भुट्टो जरदारी भी बिलावल भुट्टो के हमरा होंगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का सिलसिला 5 जून रात 12 बजे तक जारी रहेगा। पोलिंग 7 जून को होगी। 9,58,480 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। खत्ते में अमन के लिए सिफारती राब्तों का सिलसिला जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी खबर रसा एजेंसी इरना के मुताबिक अब्बास इराक़ची और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान इलाकाई सूरत हाल और जंगबंदी से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी में कमी के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर बात की। तर्जुमान दफ्तर खर्जा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ का भी अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता जंगबंदी के मुस्तक़बिल पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी वज़ीर खर्जा का लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों और बैरूत के बाज़ इलाकों पर मुमकिन हमलों के इसराइली अहकामात पर शदीद तशवीश का इज़हार।
आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मामूली सी कमी। WTI खाम तेल की कीमत $91.28 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत $94.19 फी बैरल हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,71,000 की सतह पर ट्रेड। शंगलम में घर की छत गिरने से 6 बच्चे जान बहक हो गए। छत गिरने से 7 बच्चे मलबे तले दब गए थे। मलबे से एक बच्चे को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक जान बहक होने वालों में 4 बच्चियां 2 बच्चे शामिल, जिनकी उम्रें 4 से 15 साल के दरमियान थी। कोहिस्तान में लोअर मट्टा बांडा चौकी के करीब गिलगित से पिंडी जाने वाली कार को हादसा। 6 अफराद जान की बाजी हार गए। लाशों को पुलिस और मकामी लोगों ने निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केसेस समेत दीगर 6 मुकदमात की समाअत। मुलजिम अरमा खान जेल से अदालत में पेश। दौरान समाअत अरमा खान ने जेल इंतज़ामिया पर पैसे लेने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा कि पेशी के लिए भी पैसे मांगे जाते हैं। जेल में इंतज़ामिया हर चीज़ के पैसे मांगती है। अदालत ने मुकदमात की समाअत 9 जून तक मुलतवी कर दी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इंतहाई मतलूब मंशियात फरोश शीरीं और शरीना पकड़ी गई। मुलजिमा को दोनों बेटों के साथ कामरान चौरंगी से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक शीरीं हेरोइन, चर्स और दीगर मंशियात का धंधा करती है। मुलजिमा शराब बोर्ड का सबसे बड़ा मंशियात का अड्डा भी चला चुकी है। मुलजिमा फ्लैट की खिड़की से हेरोइन सप्लाई किया करती थी। शीरीं के खिलाफ 35 के करीब मुकदमात हैं। आज से मुल्क में हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने और मुल्क के मुतादिद मकामात पर बारिश की पेशगोई कर दी। सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म खुश रहेगा। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में भी सूरज तेवर दिखाएगा। ताहम नसीराबाद, कोहलू, बारखान, मूसाखेल, खुजदार में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।